में महात्मा गांधी का बचपन का नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। उसके पिताजी उसको मोहन मोहन बुलाया करते थे, मोहनदास, और उनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। मोहन नाम था उनके बचपन का। पर एक सिंपल सा लड़का मोहन कैसे बन गया महात्मा गांधी, सभी को मालूम होगा, मैं सिर्फ याद दिलाता हूं। एक मोहन कैसे बन गया महात्मा गांधी? दोस्तों, उन्होंने वकालत की पढ़ाई करी थी, बैरिस्टर की पढ़ाई करी थी, और एक केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे वो, और वहीं पर एक ट्रेन में सफर कर रहे थे, फर्स्ट क्लास एसी कोच में, और कुछ वहां के जो अंग्रेज लोग थे उनको उठा के प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया था। किस बात पे? कि यू ब्लडी इंडियंस, तुम्हारी औकात नहीं है हमारे साथ में बैठने की, जाके जनरल कोच में बैठो। गांधी जी ने इनकार किया था, उठा के प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया। हम और आप होते तो क्या करते? एक बार देखते बायां, एक बार देखते दायां। बचपन में याद है ना, साइकिल से सब लोग गिरे हुए हैं, क्या करते थे? बायां दायां देखते थे, साला कोई देखा तो ना, उसको झाड़ फूंच करके निकल जाते थे। कोई नहीं देखा, कोई देख लेगा तो क्या होगा मालूम? चिढ़ाएगा, बहुत तेज बनता है, बहुत साइकिल चलाता था बेटा। समझ में आया ना तुमको? महात्मा गांधी को जब प्लेटफॉर्म पर फेंका गया तो ना देखा उन्होंने बायां, ना देखा दायां, ना आगे ना पीछे, बल्कि वो उसी जगह पर बैठ गए और पूरी रात बैठे रहे, और वो सोचते रहे, सोचते रहे, सोचते रहे, और अंततः एक थॉट बिल्ड किया उन्होंने, एक सोच बिल्ड किया। और वो सोच ये थी, गोरो, तूने मुझे ट्रेन के डब्बा से धक्का दिया है, मैं तुझे हिंदुस्तान से उखाड़ करके फेंकूंगा। और जिस समय महात्मा गांधी ने ये सोचा, उसी समय वो बन गए महात्मा गांधी। उसी समय, सिर्फ इस सोच ने उसको बना दिया महात्मा गांधी। अमिताभ बच्चन, जो कि हरिवंश राय बच्चन के बेटा थे, पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन अपनी पहचान बनाना चाहते थे, पहुंचे मुंबई, और हीरो बनने के लिए प्रोड्यूसर्स के पास जाने लगे, साहब मुझे काम दे दो, साहब मुझे काम दे दो, साहब मुझे काम दे दो। शायद आपने पढ़ा भी होगा, अमिताभ बच्चन कुछ रातें वहां मुंबई में फुटपाथ पर भी गुजारी है, मैरिन ड्राइव के ऊपर। उनको काम भी मिला। पहली फिल्म फ्लॉप, दूसरी फ्लॉप, तीसरी फ्लॉप, चौथी फ्लॉप, पांचवी फ्लॉप, छठी फ्लॉप। हम आप होते तो क्या करते? अबे ऐसी की तैसी, चल लौट करके खेती करेंगे, लेकिन साला क्या कर रहे हैं? लेकिन वो टिका रहा, और तब तक टिका रहा जब तक उसकी कामयाबी गले लग नहीं गई। एक फिल्म आई जंजीर, और जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर कहा करते थे तू हीरो नहीं बन सकता, वो बन गया भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का सुपरस्टार। क्यों? वो था सिर्फ एक डिसीजन। जिस दिन वो सोच कर आए थे मुंबई कि तब तक टिका रहूंगा जब तक सफल नहीं हो जाऊंगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूं, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। 94% लोग जो सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरी करते हैं, और 6% लोग जो अपने सपने को पूरे करते हैं। आज वक्त है ये डिसाइड करने का। व्हाट डू यू थिंक? क्या आप नहीं चाहते आप अपने परिवार के सारे सपनों को पूरे करें? आप अपने बीवी बच्चे के सारे सपनों को पूरे करें? आप अपने सपनों को पूरे करें? दोस्त, इंसान पैसे से अमीर गरीब नहीं होता, अपनी सोच से अमीर गरीब होता है। अगर पैसे से अमीर गरीब होता ना, तो धीरूभाई अंबानी आज अमीर आदमी, उनका बेटा मुकेश अंबानी आज वो इतना अमीर आदमी नहीं होता। अगर आपकी सोच बिल्ड हो गई ना, फिर आपको कोई गरीब नहीं बना सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एट लास्ट मैं थोड़ा सा 2-4-5 मिनट आपका मैं और लेना चाहूंगा। मुझे याद है खुद के दिन, मैंने शुरू में जो कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि मेरे सपने क्या थे। जब मैं ड्यू सॉफ्ट में नहीं था तो मेरे सपने क्या थे। पटना में जब 7 साल रह गए थे ना पढ़ाई करते करते, तो शहर से प्यार हो गया और गांव लौटने का मन नहीं करता था। सच्चाई है। आप क्या देखते थे ना कि शहर में एक ही रूम का कोई घर हो, लेकिन भाड़े का ही, क्योंकि अपना घर का तो खैर सोचना ही नहीं, वो तो पाप होता, सोचता तो पाप होता। एक ही रूम का लेकिन घर हो, लेकिन शहर में हो, नौकरी होगी मेरे पास, एक भाड़े का घर होगा मेरे पास, और एक सुंदर पत्नी हो। ये ख्वाब बॉस बचपन से, और इसके लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूं। घर होगा, जॉब होगी, एक बाइक खरीदूंगा, बीवी होगी, और कभी जब फुर्सत में होऊंगा ना तो बीवी को पीछे बिठाऊंगा और मोटरसाइकिल स्टार्ट करूंगा और गांधी सेतु पे जाऊंगा, हाजीपुर जाऊंगा, और जब गाड़ी चला रहा हूंगा ना तो बीवी से पूछूंगा, और डार्लिंग मजा आ रहा है ना?
ये मेरे ख्वाब हुआ करते थे कि ऐसी जिंदगी होगी। मैं कल्पना करता था कि ऐसी मेरी लाइफ होगी, ऐसा मेरा भविष्य होगा। बट फ्रेंड्स, ड्यूसॉफ्ट ने मुझे क्या से क्या बना दिया। जो सपने मैंने सपने में भी नहीं देखे थे, ड्यूसॉफ्ट ने मुझे वो दे दिया। ये मेरी ताकत नहीं है, ये ड्यूसॉफ्ट की ताकत है, ये सिस्टम की ताकत है। दोस्तों, 18 जून 2001 को ड्यूसॉफ्ट की शुरुआत की। मेरा परिवार गांव में रहता था, जमुई से लगभग 30 किलोमीटर दूर। मिट्टी का घर हुआ करता था और एक ऐसा गांव जहां बिजली, सड़क, टेलीफोन, स्कूल, कोई सुविधा नहीं थी। और जब मैं पटना आया और ड्यूसॉफ्ट जब ज्वाइन किया ना, तो मैं ख्वाब देखने लगा कि सबसे पहला काम क्या करूंगा, अपने परिवार को। मेरे गांव में जब कोई बीमार होता था ना, तो रास्ते में, वहां से जमुई आने के लिए रास्ते में एक 5 किलोमीटर का लंबा जंगल था और चोर डाकू बहुत रहते थे। शेर, जानवर भी रहते थे, खतरनाक खतरनाक। तो रात में कोई बीमार पड़ता था ना, तो लोग राम राम करके अपना वो करके रहते थे कि भाई किसी तरह से सुबह हो जाए ताकि इनकी जीवन बच जाए। इन सब चीजों को देखकर मैं सोचने लगा, जिस दिन पैसे कमाऊंगा ना, सबसे पहले जमुई में घर बनाऊंगा, पूरे परिवार को शिफ्ट करूंगा। ड्यूसॉफ्ट में जब पैसे कमाना शुरू किया तो मैंने सबसे पहला काम यही किया, जमुई शहर में घर बनाया बोधवन तालाब के ऊपर, और वहां पर पूरी फैमिली, आज गांव छोड़ करके आज पूरी फैमिली वहां पर पे अपने आराम से रह रही है माय डियर। और अब बारी थी मुझे अपने सपनों पूरे करने की। ये तो मेरे परिवार का सपना था, मैंने अपने सपने पूरे करने की बात की। और मेरा ड्रीम था, जब तक 1 करोड़ कमाऊंगा नहीं तब तक शादी नहीं करूंगा। जब मैं 25-50 हजार कमाने लगा, पिताजी मेरे पीछे पड़ गए, बेटा शादी कर लो। क्योंकि मैं गांव से था ना, और गांव के लोग वहां तो 20 साल में बंध जाते थे, उनका वो पगड़ी बंधा जाता था 20 साल में। और मैंने 21 साल में ड्यूसॉफ्ट की शुरुआत की थी, तो 23-24 हो गया था मेरा। बोले बेटा शादी कर लो, नहीं तो लड़की वाला नहीं आएगा, तुमको जीवन भर कुंवारा रहना पड़ेगा, समाज वाला क्या बोलेगा, देखो इसको लड़की नहीं मिला, कैसा खानदान है, कैसा। बहुत तरह की बातें, बहुत तरह का सुना है। बोले प्लीज पिताजी थोड़ा सा समय दे दीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए, क्योंकि मेरे कुछ अपने ख्वाब थे। आज मैं आपसे शेयर करता हूं मेरे ख्वाब क्या थे। मेरा सपना यह था कि मैं शादी के पहले अपने पैसे से हिंदुस्तान के बड़े शहर में एक घर खरीदूं, मेरे पास शानदार कार हो, और कम से कम अकाउंट में 20 लाख रुपया बैंक बैलेंस हो। 20 लाख क्यों? क्योंकि सोचा था शादी होगी ना, उसके बाद 6 महीना के लिए बोरिया बिस्तर बांध करके अंडरग्राउंड हो जाऊंगा, इसीलिए 20 लाख रुपए चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, 18 जून 2001 को ज्वाइन किया, और 5 साल बाद 2006 में मैंने ड्यूसॉफ्ट में ज्वेल बनकर करोड़पति बनने का गौरव प्राप्त किया। 1 करोड़ कमाए, और इस 1 करोड़ से मैंने हैदराबाद में, मेरे एक रिश्तेदार रहते हैं वहां पर, मैं अक्सर जाया करता था, ये शहर मुझे अच्छा लगता था। हैदराबाद में 50 लाख रुपए का एक घर खरीदा, जिसकी कीमत आज के डेट में 4 करोड़ रुपए की होगी। माय डियर फ्रेंड्स, कार खरीदी, बैंक बैलेंस बनाया, और मैंने पिताजी को कहा, पिताजी आई एम रेडी फॉर गेट मैरिज, मैं शादी के लिए तैयार हूं, लड़की देखना शुरू कीजिए। और उसके बाद विद इन 3 मंथ्स मेरी शादी हो गई। माय डियर फ्रेंड्स, जब शादी हुई ना, पत्नी आई ना, तो बोली ना, ये जी ऐसा है कि हमारे बहुत रिश्तेदार ना, उसका एक बड़ा अच्छा ख्वाब है, वैसे शायद सारी लड़कियों का ये ख्वाब होता होगा मेरे हिसाब से। वो कहती थी कि मैं चाहता हूं कि मैं अपने मायके में जितनी भी मेरी बहनें हैं, अपनी और चचेरी, सबसे नाक मेरी ऊपर रहे। मतलब ये अच्छा लगता था। आई थिंक शायद सबको अच्छा लगता होगा मेरे हिसाब से, कि अच्छी गाड़ी हो तो मेरे पास हो, अच्छा घर हो तो मेरे पास हो, मतलब ये कपड़े हो तो मेरे पास हो, वो सारी चीजें। वो बोलती थी आपने बहुत कुछ किया, एगो काम मेरा और कर दीजिए, मेरा बहुत रिश्तेदार दिल्ली में है मायके वाला, एगो घर दिल्ली में खरीद। दोस्तों, मैंने कहा यस हुकुम मेरे आका। ड्यूसॉफ्ट वही है, कहते ना जिन, वो आप रगड़ते हैं और आपकी चीजें वो प्रकट हो जाती है आपके सामने। पत्नी ने कहा, मैंने कहा एवं मस्तु, ऐसा ही होगा। और अगले 2 साल के अंदर दिल्ली में 200 गज का एक प्लॉट लेकर बीवी के नाम पर गिफ्ट किया, कहा ये लो, जब बोलना यहाँ पे घर बना के रेडी कर देंगे। बोले डोंट वरी फॉर दैट, जमीन हो गई तो घर कभी भी बन जाएगा। और एक ऐसे प्रोजेक्ट में जो लगभग 4500 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जहां पर सारी वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस है। मैं जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, वेव सिटी, आप गूगल में भी चेक कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सिलसिला यही नहीं थमा। जब मैंने पैसे कमाने शुरू किए थे तो मैं बिहारी था, लेकिन बिहार में मैंने कुछ किया ही नहीं था। जमुई के बाद पटना राजधानी बिहार की, और मैंने यहाँ कोई घर ही नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि उस समय हालात अच्छे नहीं थे, बिहार में शासन थोड़ा गड़बड़ था। मेरे पिताजी कहते थे
कि बेटा पटना में कुछ घर उर मत लेना, नहीं तो कोई आके लूट के लेके चल जाएगा, सब पैसा लुटा जाएगा। इस डर से नहीं किया। बिहार में धीरे धीरे स्थितियां बदली और जब यहाँ पे शासन चेंज हुआ, सामान्य लॉ एंड ऑर्डर सही होने लगा, तो पटना में मैंने घर खरीदा और उस घर की कीमत आज 1.5 करोड़ रुपए है माय डियर। तो कई तरह की अचीवमेंट बनाई, हिंदुस्तान घुमा, फैमिली को घुमाया, माँ बाप को घुमाया, चाचा चाची को घुमाया मतलब इन द सेंस क्या, ट्रेन से नहीं, हवाई जहाज से। उन लोगों ने, मैं जिस परिवार से हूं ना, उन लोगों ने 7 जन्म में भी कभी ये सपने नहीं देखे होंगे, पर मैंने पूरे परिवार का सपना पूरा किया, सभी को लेके घुमाया। माय डियर फ्रेंड्स, ये सब कुछ अगर पूरा हो सका ना, तो सिर्फ और सिर्फ ड्यूसॉफ्ट की वजह से। आज अगर मैं ड्यूसॉफ्ट में नहीं होता ना, तो शायद 1 जन्म तो छोड़ दीजिए, 7 जन्मों में भी मेरे ये ख्वाब, ये सपने पूरे नहीं होते। मैं आपको यही कहना चाहूंगा, ये जादू नहीं था मेरे साथ, दिस इज अ सिस्टम, दिस इज अ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है। बात है डिसीजन की, बात है फैसले की। मैं क्यों बोलता हूं, मेरी लाइफ तो उसी दिन बदल गई थी। किस दिन? 18 जून 2001 को, जिस दिन मैंने डिसीजन लिया था कि यस, मुझे ड्यूसॉफ्ट करना है और मुझे अपनी जिंदगी को बदलनी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं तमाम लोगों को यही कहना चाहूंगा। शुरुआती दौर की बात बताऊं, जब मैं पिताजी से पैसे मांगने गया था ज्वाइनिंग के लिए 10,000 रुपया, तो मेरी पिताजी से अच्छी बनती थी, खुल के बात होती थी। उन्होंने कहा क्या करोगे? मैंने कहा ये मुझे एक प्रोग्राम है, ज्वाइन करना है, कंप्यूटर पढ़ना और काम करना है। बोले कि बहुत ज्यादा पढ़ लिया है, अगर ज्यादा ये सब काम करने का मन है ना, तो गाँव वापस लौट के आ जाओ, ये सब बेकार काम है, तुमने दुनिया नहीं देखा, हम बहुत कुछ देखे हैं, बहुत कंपनी आता है और जाता है। मैंने कहा वो अलग कंपनी होगा, ये कंप्यूटर का कंपनी है, आने वाला जमाना कंप्यूटर का है, आपको नहीं समझ में आएगा। बड़ी अच्छी होती है हम लोगों के खिटपिट। अंत में ना पिताजी एगो सवाल दागे, बेटा एक सवाल का जवाब दे दो, दे देंगे पैसा। मैंने कहा बोलिए। तो उन्होंने कहा कि अगर ये 10,000 रुपया डूब गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? ये 10,000 डूब गया तो माँ सरस्वती की कृपा कहिए, अचानक से मेरे जिह्वा पे सरस्वती माँ सवार हो गई और मैं तपाक से कहा कि पिताजी आप भी एक सवाल का जवाब दीजिए। बोले क्या? मैंने कहा 49 लाख आ गया तो 10,000 डूब जाए तो आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा, लेकिन अगर मेरा 49 लाख डूब गया ना पिताजी, तो मुझे हार्ट अटैक जरूर आएगा। उन्होंने कहा बेटा शुभ शुभ बोलो, मेरे लिए बेटा महत्वपूर्ण है, 10,000 नहीं। लेकिन अभी देखो घर में शादी ब्याह था, 6 महीना रुक जाओ, मैं तुझे पैसे दूंगा। पर 6 महीनों तो छोड़ो दोस्त, मैं 6 दिन रुकने के लिए तैयार नहीं था। वापस लौटा पटना, अपने मित्र से पैसे लिए, ड्यूस और ज्वाइन किया, और होली दिवाली दशहरा में घर जाता था, गांव जाता था। पर जब ड्यूस ऑफ में ज्वाइन कर गया ना, तो काम के पीछे इतना पागल था, न भूख लगती थी, न नींद लगती थी, न प्यास लगता था, दिन रात पागलों की तरह काम करते रहता था। और 3 साल तक, जो लड़का हर साल होली दिवाली दशहरा और छठ 4 चीज में घर जाता था, 4 साल से घर ही नहीं गया। 3 साल। मेरे पिताजी ने क्या कहना शुरू कर दिया मालूम? कि मेरा बड़ा बेटा हाथ से निकल गया, मैं 3 भाई हूं, और वो कहने लगे कि आज से समझना मेरा 2 ही बेटा है, 3 बेटा मत समझना। मुझे तो यहां तक सुनने को मिला, मुझे बहुत दुख हुआ जब उन्होंने कहा कि मेरा बड़ा बेटा समझो मेरे लिए मर गया। माय डियर फ्रेंड्स, उसी दिन से मैं ये सोचने लगा, एक दिन अपनी जिंदगी में लाऊंगा जब मैं पिताजी को दिखाऊंगा और उनको भरोसा दिलवाऊंगा कि मैं गलत नहीं हूं, क्योंकि मैं आपका ही खून हूं, और आपका खून हूं तो मैं गलत नहीं कर सकता हूं। दोस्तों 2003 नवंबर में पटना में भारतीय नृत्य कला मंदिर के ओपन में 10,000 लोगों का एक प्रोग्राम था, और वहीं उस प्रोग्राम के पहले पिताजी को वहां पर 2003, 4, 5 आई थिंक 4, 5 की बात है, उनको लाया प्रोग्राम में बिठाया, 2004-5 की बात होगी, उनको लाया प्रोग्राम में बिठाया, और प्रोग्राम में कई तरह की बातें हुई। स्टोरी लंबी है, अभी मैं खत्म करना चाह रहा हूं, अगले 2 मिनट में प्रोग्राम बाइंड करूंगा। बहुत तरह की बातें हुई, बट ये कभी विस्तार से स्टोरी में बताऊंगा। वापस घर लौटा कमरे में, और पिताजी ने कहा, उनके आंखों में आंसू थे, और उन्होंने कहा बेटा ये दुख के आंसू नहीं, ये खुशी के आंसू है। मैंने तुझे गलत समझा था कि तू नालायक है, तू खानदान का दाग है, लेकिन आज मैं खुल के कहता हूं, तू खानदान की दाग नहीं है, तू खानदान की नाक है। तूने जो किया है ना,
पिछले 100 पुश्तों में आज तक तेरे खानदान में किसी ने ऐसा काम नहीं किया है, और मुझे तुम पर गर्व है कि तुम मेरा बेटा है, और मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जैसा बेटा हर खानदान में पैदा हो। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने पिताजी के चरण स्पर्श किए और क्या कहा मालूम? पिताजी बस, अब तक आशीर्वाद नहीं था आपका मेरे पास, और बिना आशीर्वाद के मैंने काम किया है। अब देख दुनिया वालों, मेरा बाप का आशीर्वाद मेरे साथ है, उखाड़ के रख दूंगा, दुनिया में आग लगा दूंगा। और दोस्तों, आज 2 लाख से ज्यादा लोगों की टीम, 7 करोड़ से ज्यादा की कमाई, ड्यूस ऑफ में वो तमाम सारे सपने पूरे कर चुका हूं। और आज जहां कहीं भी जाता हूं एक ही चीज दिखती है मुझे, आज जब कोई भी लड़के को देखता हूं ना, यही दिखता है, यार ये लड़का तो मेरे तरह का है। अगर मेरी लाइफ बदल सकती है तो क्या इसकी नहीं बदल सकती है? बिल्कुल बदल सकती है। और मेरा ख्वाब बन जाता है कि मैं भी इसकी लाइफ को बदलूंगा, और मैं उसको समझाने का प्रयास करता हूं, मैं उसे सहयोग करने का प्रयास करता हूं, और इस तरह से करते करते आज लाखों लोगों की जिंदगियां बदल चुकी है। माय डियर फ्रेंड, दोस्तों, मैं सिंपली यही कहना चाहूंगा, एक शानदार मौका है आप सभी लोगों के पास अपनी लाइफ को चेंज करने का, अपनी लाइफ को बदलने का। ये 21वीं शताब्दी है, ये डायरेक्ट सेलिंग का दौर है, और आज की तारीख में ये इंडिया 2020 से लेकर, लिख लें, मैं भी हूं, आप भी हूं, 2020 से 2040 तक डायरेक्ट सेलिंग का जितना ग्रोथ इंडिया में होगा ना, पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगा। अभी तो मात्र भारत में 10,000 करोड़पति होंगे डायरेक्ट सेलिंग में, पर आपको मैं बताऊं अगले 20 साल में 1 लाख से ज्यादा करोड़पति बनने वाले हैं इस इंडस्ट्री से। दोस्तों, आप अगर थोड़ी सी सोच लें तो यकीन मानिए उन करोड़पतियों में आपका भी नाम हो सकता है। यस, यू विल बी देयर। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद, जय ड्यूस ऑफ।